प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 7 पापा खो गए। यह एक नाटक है। इस नाटिका में जो विजय तेंदुलकर जो इसके रचयिता हैं, उन्होंने इस नाटक में दर्शाया है कि हमारे समाज में जो असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। तो इसी पर ही आधारित है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें पात्र है, ये बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौआ है, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो इसमें ये पात्र हैं जो इस नाटिका में अभिनय कर रहे हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश, सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो एक दृश्य है जिसमें सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने एक फुटपाथ है और वहीं पर एक बिजली का खंभा भी, एक पेड़ भी है, एक लेटर बॉक्स भी है और दूसरी ओर धीमे प्रकाश, एक सिनेमा का पोस्टर भी है और एक नाचने वाली भंगिमा भी है। और इस तरीके से ये पात्र हैं और सनसनाती हुई हवा चल रही है, दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो इसमें पहला पात्र कहता है, जो खंभा है वे जमाई लेता है, उसको रोकता है और बोलता है राम राम राम, रात बहुत हो गई। तो दूसरा पात्र है पेड़, वह बोलता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती हैं। फिर खंभा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। फिर पेड़ बोलता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। फिर जो दूसरा पात्र है खंभा, वो बोलता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। तो ये खंभा अपनी व्यथा बता रहा है कि रात भर ऐसे यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है, एक बल्ब को पकड़े रहना पड़ता है और सारी रात पर यहाँ पर इस तरीके से हमें मुझे खड़े रहना पड़ता है। तो पेड़ और खंभा आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर पेड़ बोलता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। फिर खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़ता है और कहता है चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। बोलता है छी, ऐसी भी कोई नौकरी है, यहाँ रात भर खड़े रहना पड़ता है, पहरा देना पड़ता है रात को। तो पेड़ और खंभा आपस में बातें कर रहे हैं। फिर पेड़ कहता है अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था, यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यहाँ सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब भी नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना ही स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो पेड़ कहता है कि भाई मैं तो यहाँ पहले अकेला था, मेरा जन्म यहीं हुआ और फिर बाद में तुम यहाँ पे आए, खंभा महाराज यहाँ पे तुम बाद में आए, तो मैं तुमसे बातें करता था, लेकिन तुम इतने ऊंचे हो, इतने लंबे हो, तुम मेरे साथ
बातें ही नहीं करते थे। मैंने सोचा छोड़ो, रहने दो। फिर खंबा बोला, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया। वाह, अच्छा वाह, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गई। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो वो दोनों आपस में बातें किस प्रकार से, मैं पेड़ के ऊपर गिर गया था लेकिन तुमने मुझे संभाल लिया था। और उसने कहा, खंबे ने, हाँ, इस प्रकार से हम दोनों में दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। तो इतने में बातें करते हैं। फिर पेड़ बोलता, हवा तो आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तो इतने में बोलता है, दोनों फिर चुप हो जाते हैं, पेड़ और खंबा। और कहीं दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और लेटर बॉक्स फिर किसी दोहे को दोहराता है। फिर कौवा पेड़ के पीछे से झांकर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। कौवा पेड़ के पीछे से झांकता है, काऊ काऊ करता है, बोलता, कौन है जो इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है, इनको जरा भी चैन नहीं है। लेटर बॉक्स जो अगला पात्र है, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कोये जैसे कर्कश काऊ काऊ करें, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जेब को लगाकर खोलता है, उसमें से एक कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो जो लेटर बॉक्स है जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं, तो वह भी एक पात्र है। वो कहता, दोहा न गुनगुनाऊं तो क्या करूं, तेरी तरह काऊ काऊ तो नहीं करूं, कर्कश आवाज में, अजीब सी कड़वी आवाज में जो कानों पे चुभती है। और इतने कहते कहते वो क्या करता है, अपने पेट में हाथ डालता है, एक चिट्ठी निकालता है। लेटर बॉक्स, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। तो लेटर बॉक्स इस चिट्ठी को पढ़ता है, उसमें जो लिखा रहता है उसको सारा पढ़ लेता है और कहता है किस प्रकार से आज के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, समझते नहीं, उनके पापा किस प्रकार से पैसा कमाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके पैसा कमाते हैं। लेटर बॉक्स बोल रहा है, उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? अब वो बोलता है, यह परीक्षित तो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा, पढ़ता नहीं है, मैं इसका हेडमास्टर या प्रिंसिपल होता तो मैं इसकी अक्ल ठिकाने लगा देता। फिर दूसरा पत्र निकालता है। खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो जो खंबा है, जो उसके बगल में खंबा है, जो पात्र है, वो बोलता है, अरे लाल ताऊ, क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग कैसा होता है, लाल होता है, जिसमें चिट्ठी डालते हैं, तो इसलिए उसको लाल ताऊ बोलते थे। तो खंबा बोल रहा है कि लाल ताऊ आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हैं? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? तो लेटर बॉक्स कहता है, पोस्ट मास्टर देखे तो देखे, जो पोस्टमैन है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दिन भर खड़ा रहता हूँ, तब जाके लोग मेरे पे चिट्ठियां डालते हैं, मुझे यहाँ ड्यूटी देनी पड़ती है दिन भर। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो पेड़ कह रहा है, लाल ताऊ जिसकी चिट्ठी होती है, जिसके लिए होती है, वही पढ़ता है, ये सब प्राइवेट होते हैं, पर्सनली होते हैं। फिर लेटर बॉक्स बोलता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है,
किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुस्तकी रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। उसने कहा मैं किसी को नहीं बताता हूँ, तो मेरे अंदर ही रहती है वो बातें, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। पेड़, कोई आ रहा है। अब इतने में जो पेड़ जो पात्र है वो बोलता है कोई आ रहा है, तो सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो इतने में पेड़ बोलता है कोई आ रहा है, और सब चुप हो जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक आदमी, भिखारी जैसा एक आदमी है, उसके कंधे पे एक लड़की जो सोई हुई है वह उसने अपने कंधे पे रखी हुई है। अब आदमी बोलता है मैं बच्ची उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त भी नहीं मिला, पेट में चाहे चूहे दौड़ रहे हों, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो वह आदमी उस लड़की को नीचे रखता है, सोचता है, वह बोलता रात बहुत हो गई है, मेरा काम तो बच्चों को उठाना ही है, उनकी चोरी करना ही है, रात काफी हो गई, भूख भी लग गई है, तो इस लड़की को यहीं छोड़ देता हूँ और खाने की व्यवस्था करता हूँ। तो ये इधर कोई आने की संभावना भी नहीं है कि कोई यहाँ से गुजरे, रात काफी हो चुकी है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। तो वह उस लड़की को पेड़ की ओट में रख देता है और इधर उधर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। खंबा, पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। अब वो आदमी था उस लड़की को पेड़ की ओट में रख देता है, उसके सहारे पे रख देता है और वो वहां से चला जाता है। इतने में खंबा बोलता है कि पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, मुझे कुछ बातें गड़बड़ लग रही है। फिर पेड़ बोलता हाँ, वह जरूर बुरा आदमी होगा, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कोए को जगाते हुए, कोए जाग न जा, जाग न जाग। कोआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उड़ते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। फिर लेटर बॉक्स बोलता है वहाँ कहीं उठाकर उस बच्ची को लाया है। और पेड़ कोए को जगाते हुए बोलता है अरे कोए जाग जा। कौवा, दिन हो गया। पेड़, अरे नहीं दिन नहीं, एक दुष्ट आदमी ने एक छोटी सी लड़की को उठाकर ला दिया है। तो कौवा बोलता है, आलस से वह उठता है और बोलता है चलो अभी आता हूँ, थोड़ा आंखों पे पानी मार देता हूँ। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति है किस प्रकार से लड़की को उठाकर ला दिया, और वह अभी यहाँ नहीं है, वह अपनी भोजन की तलाश में गया है। लड़की को यहाँ पे उसने छोड़ दिया है पेड़ के पास में। लेटर बॉक्स, थोड़ी देर में आ जाएगा नास पेटा, और यह खिलौनी सी बच्ची, गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौवा, जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यहाँ काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो लेटर बॉक्स कहता है इस दुष्ट ने इस बच्ची को उठा लिया। फिर कौवा बोलता है कि ऐसे हम क्या देखते रहें इसको। पेड़ कहता मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर लेटर बॉक्स कहता है उस लड़की को बचाएगा कैसे। फिर कौवा कहता वह दुष्ट है कौन जिसने इस लड़की को उठाया है, दिखता भी तो नहीं है, कहाँ गया। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसे नजर थी उसकी,
घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? तो उसने कहा तो मैंने उसको देखा है, वो बहुत ही दुष्ट लग रहा था मुझे, थोड़ी देर के लिए मैंने उसे लगा कि कहीं मुझे उठा के न ले जा ले। फिर कौवा बोलता है ताऊ आपको? तो खो खो करके हंसने लगता है कौवा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अंधखुली आंखों के सामने देखती है पेड़, खम्मा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो वह लड़की खड़ी उठती है, वो देखती है सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खम्बा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। उसने कहा वह गंदी नज़र, वह दुष्ट व्यक्ति जो बच्चों को उठाता है, वह मुझे अच्छी से उसकी नज़र दिख रही थी। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता। लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। तो वह लड़की जो पेड़ की ओट में बैठी हुई थी वह खड़ी उठती है, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं, वह बड़ी आश्चर्य से बैठ जाती है लेटर बॉक्स और उन सबको सुनती रहती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठकर रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे या सच। कौवा कहता है एक जगह बैठने से यह पता नहीं चलता है, ये दुष्ट जो है ये रोज ही ऐसे काम करते हैं, मेरी तरह घूमते रहोगे तो पता चलेगा किस प्रकार से ये बच्चों को उठाते हैं। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। तो लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, वह देख रही शायद मुझे कोई स्वप्न आ रहा है कि ये सब लेटर बॉक्स पेड़ आपस में बात कर रहे हैं, और वह खड़ी हो जाती है। लड़की, हाँ क्या ये सब बोल रही है? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। लड़की, हाँ ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स बोल रहा है, बिजली का खंबा बोल रहा है, पेड़ बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, ये सब बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। सबके पास जाती है, वो देखती है ये तो सब निर्जीव हैं, ये कैसे बातें कर सकते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध थे। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ यहाँ? तो लड़की कह रही अभी तो ये बातें कर रहे थे, शायद मुझे लगा हो। बोलो कौन बातें कर रहा था यहाँ? तो सब चुप हो जाते हैं, उसकी बात तो कोई जवाब नहीं देते हैं, सब चुप हो जाते हैं। और लड़की बोलती मुझे डर लग रहा है, कौन बातें कर रहा है यहाँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, सब सच है, कोई तो बोलो ना, कहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। तो वह लड़की कहती है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछती है उन सब से, लेकिन वो सब चुप हो जाते हैं। और वो कहती मैं कोई सपना देख रही थी शायद। और वह लड़की डर के मारे घबरा कर वह किसी कोने में बैठ जाती है। लड़की कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स, लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? तो लेटर बॉक्स आगे आता है और वो बोलता है मुझसे लड़की की दयनीय स्थिति देखी नहीं जाती है, और वो लड़की के सामने जाता है। तो लड़की आश्चर्यचकित होकर बोलती है कि तुम चलते भी हो? तो चलकर भी दिखाता है। तो इस प्रकार से उन दोनों में बातचीत होती है। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है, लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो, ये यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, फिर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लड़की और लेटर बॉक्स आपस में बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहते तू कहाँ से यहाँ आई, तेरा घर कहाँ है?
तो लड़की कहती है हाँ मैं घर में रहती हूँ। तो ये आपस में वो बातचीत कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। तो वो उससे जब प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, जिस गली की तुम बात कर रहे हो, तो आखिर वो गली है कहाँ, उस सड़क का नाम क्या है जहाँ तुम्हारा घर है। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है ना, है, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेती है, चलो हमारे बारे में इसने नहीं बताया है। लेटर बॉक्स, तो मेरी इस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यहाँ देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। तो ये लड़की से पूछ रहा है कि किसी प्रकार से वो अपना एड्रेस उसको बता दे, पता बता दे ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन लड़की उसको साफ साफ पता नहीं बता पा रही है। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, खम्बा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खम्बे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है, कौन। लेटर बॉक्स, खम्बा जीभ काट कर, नहीं 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 यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया वहाँ से ऊपर से, पेड़, हाँ एकदम वहाँ पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई आवाज़, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला या कौन कौवा। खम्बा, गधा है या भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज़। तो वह जो कौवा है, खम्बा है, वह भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह से अपने को छुपा लेते हैं। और लड़की को शक हो जाता है कि ये भी लेटर बॉक्स की तरह यहाँ भी कोई बोल रहा है, खम्बा पेड़ सब बोल रहे हैं। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एक टक देखते रहते हैं, क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है कौन। लड़की बोल रही है, हो क्या रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बोल रहा है, ये सब कोई लेटर बॉक्स बोल रहा है, पेड़ ही बोल रहा है, खम्बा भी बोल रहा है, ये हो क्या रहा है। लेटर प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, या पेड़, वह बिजली का खंबा, वह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। तो लेटर बॉक्स उसको सारा बता देता है इस लड़की को, हम पेड़ खंबा हम सब बोल रहे हैं, जो तू सुन रही है वह सही है। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। तो लेटर बॉक्स उसको सारा बता देता है। फिर लड़की बोलती है, अब मुझे यहाँ कोई डर नहीं लगता है, अब मैं डर नहीं रही हूँ। खंबा पेड़ और कौवा बोलते हैं, शाबाश, ये अच्छी बात हुई कि तुम डर नहीं रही हो, सब उसे शाबाश बोलते हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। वह फिर हैरान हो जाती है कि सब बोल रहे हैं, ताली बजाती है और फिर हंसने लगती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता है। लड़की, क्यों। पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हाँ चलो। तो इस प्रकार से
लड़की खम्बे के लिए बोल रहे हैं कि तुम भी मेरे पास बैठ जाओ, और वह सभी के लिए बोलते कि सब इधर आओ, मेरे पास आओ, सब मेरे पास बैठ जाओ। सब मिलकर बड़े यत्न से खम्बे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खम्बा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताओ, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की बोलती है, मुझे भी वैसे ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा है था। जीभ काटता है, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की, ए हम सब खेले। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का सपना फिर खोता है। घुंघरों की आवाज़, मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाओ करके। सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कोए से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। तो इतने में वो आपस में खेल रहे थे, लड़की के साथ खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। फिर उतने में ही पेड़ कहता है कि थोड़ी देर में वह आ जाएगा, जो ये वह दुष्ट व्यक्ति है जिसने इस लड़की को उठाया, वह इसको लेने थोड़ी देर में आ जाएगा। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा बोलता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर पेड़ बोलता है, लेकिन क्या? अब पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। तभी दाद देते नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। इतने में बात करते हैं कि वह दुष्ट व्यक्ति आ जाएगा। फिर वो आपस में नाचते हैं, लड़की भी नाचती है। और इतने में वह जो दुष्ट व्यक्ति है जिसने उस लड़की को उठाया, वह आ जाते हैं। सब चुप हो जाते हैं। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, सब इसके बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। और दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी की हाथ नहीं लगती। एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा उस व्यक्ति उस लड़की को ढूंढता है इधर उधर, और जो पोस्टर है, लेटर बॉक्स है, उसके बीचों में आते रहते हैं। और फिर इस प्रकार से वो लड़की को ढूंढता रहता है। और एकदम फिर कौवा चिल्ला जाता है, कौवा, भूत। पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत। तो वो सब भूत भूत चिल्लाने लगते हैं, सब नाचने लगते हैं। लेटर बॉक्स, खंबा, ये सब नाचने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद उड़ाई। तो वह सब भूत भूत चिल्लाते हैं। खंबा भी हिलने लगता है, पेड़ भी बोलने लगता है, लेटर बॉक्स भी चलने लगता है। तो वह भूत भूत चिल्लाते हैं। तो वह जो आदमी था जिसने उस लड़की को उठाया था, वह डर के मारे वहां से भाग जाता है। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्ची चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी ना कटी दुष्ट की। खंबा बोला, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, अरे वो कौन? पेड़ बोला, कौन? खंबा बोलता, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं। तो इधर उधर देखते हैं, सब लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हैं। वो सब लड़की को इधर उधर ढूंढते हैं कि वो कहाँ है, वो लड़की कहाँ गई। सभी इधर उधर ढूंढते हैं, चिंतित हो जाते हैं। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी। पेड़ बोला, कहीं नहीं मिल रही है। फिर लेटर बॉक्स बोलता है, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है। सभी घबराए हुए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। तो लेटर बॉक्स, सभी कौवा, पेड़ और लेटर बॉक्स आपस में बात की, कहाँ गई? उनको मिलती नहीं है। तो सब वो घबरा जाते हैं। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ बोला, मुझे तो लगता है बहुत बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी सोगरस बैठे हैं। तभी नाचने वाली पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। तो सभी चिंतित हो जाते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची थी। लगता है कि वह उसको उठाकर ले गया, वह जो दुष्ट व्यक्ति था। तो सब शोक में डूबे हुए हैं और चुप हो जाते हैं। तो इतने में ही वो लड़की
जो नाचने वाली उसके पीछे से झांकते हुए धीरे से झांकती है। लड़की सरल से मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौन उसे पकड़ता है? कौवा धूप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए सब। आहा मजा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब पर बहुत घबरा गई उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करें। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। तो वह लड़की कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, हम जब खड़े उठेंगे तो फिर से खेलेंगे, हम सब फिर आपस में खेलेंगे। और इतने में उसे गहरी नींद आ जाती है और सभी कौवा, लेटर बॉक्स, पेड़ सब उसको देखते रहते हैं। कौवा सो गई बच्ची, पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब यहाँ कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती है। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यहाँ? लेटर बॉक्स सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा मैं बताऊं सभी क्या? तो सब आपस में बात कर रहे हैं। ये लड़की जब खड़ी उठी तो कहाँ जाएगी, इसे तो अपने घर का पता भी ढंग से मालूम नहीं है, हम इसको कैसे से घर तक पहुँचाएंगे? इस प्रकार से आपस में बातें कर रहे हैं। कौवा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? कौवा बोलता आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ आ जा तो आप अपनी घनी घनी छाई इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा इससे क्या होगा? कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इसी छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। कौवा और जो ये सभी आपस में बातें कर रहे हैं कि इसके घर को पहुंचाने के तरकीब हम क्या करें। तो इस प्रकार से कौवा उन खंबा और सभी पेड़ उनको समझाता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो वो कहते हैं ये पुलिस आएगी और पुलिस इसके घर तक इसको पहुंचा देगी, कुछ ऐसा उपाय हमें करना पड़ेगा। खंबा रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूं बता? कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना? तो कौवा बोल रहा है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा ताकि सब जो लोग इधर उधर जो लोग घूम रहे होंगे उनका ध्यान इधर आकर्षित हो जाएगा। सभी कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ जरूर इस लड़की को घर तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। कान में बात करने लगता है। तो कौवा कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरू की आवाज पुनः जैसे जैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कोए से उससे क्या होता होगा? कौवा उसे कान में कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति से गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। तो ये सब आपस में बातें कर रहे हैं और एक उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से इस लड़की को इसे घर तक पहुंचाएं। सभी आपस में बात कर रहे हैं। खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कोई की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली कि इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और पर्दा गिरता है। तो सभी एक स्कीम बनाते हैं, एक व्यवस्था करते हैं किस प्रकार से उस बच्ची को बचाया जाए, उसे घर तक उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि उसे तो ढंग से भी अपने घर का पता भी मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से लेटर बॉक्स सबको आकर्षित करता है। कौवा काँव काँव जोर जोर से चिल्लाता है और लेटर बॉक्स कहता है मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ और इस बच्ची के पापा कहीं खो गए हैं, इसे अपने घर का एड्रेस पता नहीं है और इस बच्ची का किसी को अगर पता लगेगा तो अवश्य इसके घर वालों को बता देना। और इतने में ही इस नाटक का उसका पर्दा गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित एक नाटिका थी। जो असामाजिक तत्व हैं वो किस प्रकार से नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, हमने इस अध्याय में पढ़ा। किस प्रकार से
खंबा, पेड़ इस प्रकार से जो निर्जीव पात्र हैं उनको सजीव दिखाया गया है और बच्चे की वो मदद करते हैं। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।